फाइनली गाइस मैं रामनगर उत्तराखंड से दिल्ली आ चुका हूँ अभी, और इस टाइम पे मैं हूँ राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पे। यहाँ से प्रियांक को मैं वैशाली मेट्रो में बैठाल के वो अपने घर चला जाएगा, और मैं मिलेनियम सिटी सेंटर से गुरुग्राम चला जाऊँगा अपने घर पे। गाइस आज 4 दिन के बाद आज ऑफिस जा रहा हूँ। उत्तराखंड में इतना अच्छा मौसम था कि वहाँ पे गर्मी फील ही नहीं हो रही थी, लेकिन दिल्ली में आकर के कोई बस पसीने पसीने और चिपचिपाहट, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि यहाँ पे हालत ख़राब हो रही है। लेकिन क्या करें, ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा। दिल्ली मेट्रो स्टेशन पे पहुँच चुके हैं और पहुँच के, और मेट्रो स्टेशन हमारे रूम से ना आई थिंक 500 मीटर है, लेकिन ये 500 मीटर 5 किलोमीटर वाली फील ला देता है। ऑफिस पहुंच के रिसेप्शन पे सबसे पहले एंट्री करता हूँ, और ये है गार्ड। सबको करते हैं प्रणाम, नमस्कार जी। जी और ऑफिस में ये है हमारी पत्नी की तरह, जब तक इन्हें हम अपना फेस ना 2 बार दिखाऊं तब तक ये हमें माफ़ नहीं करती है। कर दिया ना इसने, थैंक यू मुझसे बोल दिया। अब लेते हैं लिफ्ट को और चलते अपने कैबिन में। लिफ्ट आने में भी थोड़ी देरी है, तब तक ये हमारा ऑफिस का लिफ्ट लॉबी है, और यहाँ की डेकोरेशन, इसमें सारे प्लांट्स हैं, और हमारी लिफ्ट फाइनली आ चुकी है। कॉल देता हूँ मैं इसमें -2। ऑफिस आके सबसे पहले मुझे अपना पूरा सिस्टम मॉनिटर करना पड़ता है, और ये है हमारा LT रूम, और LT रूम का ये है LT पैनल। सबसे पहले हमें मॉनिटर करना पड़ता है कि इस टाइम पे हमारी वोल्टेज LT क्या है। तो इस टाइम पे 413 वोल्ट है, और एम्पियर चेक करना पड़ता है। आज एम्पियर लोड नहीं है, तो अभी सिर्फ इस टाइम पे 100 एम्पियर 110 एम्पियर आ रहा है, और ये है KWAH 459.533। और इसके बाद ये है हमारा कैपेसिटर पैनल, और इस टाइम पे हमारा पावर फैक्टर है 199। और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये है PLC रूम। PLC रूम में 3, अगर लाइट कट होती है तो ऑटोमेटिकली जितने भी हमारे जनरेटर्स हैं, हमारे यहाँ 3 जनरेटर्स हैं। मैं इस पॉइंट के थ्रू, ये हमारी मेन सप्लाई मेन पावर है, ये DG नंबर 1 है, ये DG नंबर 2 और DG नंबर, यहाँ से हम पुश करते हैं ये इंजन स्टार्ट वाला ब्लू वाला ऑटोमेटिक, ये यहाँ से पुश करते ही हमारा जनरेटर स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद फिर हम बस कपलर लगाते हैं DG का, और फिर हम बस कपलर लगाते हैं पैनल का। उसके बाद फिर ये है हमारा बस कपलर का बैटरी चार्जर, और ये है HVAC प्लांट। ये HVAC का प्लांट है, ये चिल्लर नंबर 2 है, और ये चिल्लर नंबर 1 है। अभी इसका एक कंप्रेसर फॉल्टी था, तो वो रिपेयर के लिए गया हुआ है, और ये चिल्लर नंबर 1 और 2 चल रहे हैं वर्किंग में। और उसके बाद मैं अपने प्लांट का इंस्पेक्शन में दिखाता हूँ आपको। जनरेटर एरिया, ये हमारे यहाँ पे 3 जनरेटर हैं, 2 750 kVA के हैं, आप देख सकते हैं। जनरेटर नंबर 2 और जनरेटर नंबर 1 750 kVA, और जनरेटर नंबर 3 हमारा है 380 kVA। जैसा लोड होता है हमारे बिल्डिंग का, उसके अकॉर्डिंग हम लाइट कट होने पर ऑपरेट करते हैं। तो ये है 3, और इनको सबको मॉनिटर करने के बाद फिर हम फाइनली अपने शिफ्ट इंजीनियर से हैंडओवर लेते हैं, और काम देखते हैं कि मेरे लिए काम क्या है हमारी शिफ्ट में, और वो क्या काम करके गए हैं। तो अभी मैं देखता हूँ क्या काम है। मेरा कैबिन ये है, फाइनली हमारी चीज़ ये हो गई। आज हैंडओवर में कुछ खास काम था नहीं, तो ये नॉर्मल काम्स हैं। अब
मुझे भी कुछ काम है नहीं, अब चलते हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ अपना एसटी यार्ड और एसटी मीटर रूम, ट्रांसफार्मर एरिया और बीसीबी एरिया। हैंडओवर में आज कुछ काम खास है नहीं, तो अब चलते हैं, आपको दिखाते हैं ट्रांसफार्मर एरिया और एचएसटी एरिया और मेन मीटर हमारा ट्रांसफार्मर एरिया। और इस टाइम पे हम ट्रांसफार्मर के बाइंडिंग टेम्परेचर, ऑयल टेम्परेचर चेक करते हैं। इस टाइम पे बाइंडिंग टेम्परेचर है 58 डिग्री सेल्सियस और ऑयल टेम्परेचर है 54 डिग्री सेल्सियस, आप चेक कर सकते हो। और अब दिखाते हैं मैं आपको बीसीबी पैनल। बीसीबी बोले तो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, ये है हमारा बीसीबी पैनल और पैनल रूम। और इस टाइम पे हमारी एचटी वोल्टेज है 10,530 वोल्ट, आप मॉनिटर कर सकते हो, यहाँ पे मेरा फिंगर रखा हुआ है। और ये बीसीबी को ऑपरेट करने के लिए है बैटरी पैनल और बैटरी चार्जर्स। और ये है एवीआर। एवीआर बोले तो ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर पैनल, जो दैट मीन्स एक एचटी वोल्टेज को ऑटोमेटिक रेगुलेट करता रहता है और उसके थ्रू फिर ट्रांसफार्मर में ले जाता है, ट्रांसफार्मर बाईपास करके फिर ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन करके 430, 410, 408 जो भी हो टेपिंग के अकॉर्डिंग, फिर वो हमें नीचे एलटी रूम में ले जाता है। ये है हमारी बिल्डिंग का जियो स्विच, जहाँ से एचटी वोल्टेज आकर सीधा मीटर रूम में जाती है। और ये है एचएसटी एरिया। एचएसटी बोले तो डीजल टैंक हमारे जनरेटर के लिए, ये इसमें कैपेसिटी है 20,000 लीटर और अंडरग्राउंड ये टैंक है 20,000 लीटर का। और अब दिखाते हैं आपको मैं अपना एचटी मीटर रूम। और ये है एचटी मीटर रूम और ये इसके अंदर है हमारा एचटी मीटर 3 फेज 11 kV का मीटर इसके अंदर, जो हमें रीडिंग लेनी होती है 3 टाइम। और अब चलते हैं हम अपने एलटी रूम, अपनी बिल्डिंग के टेरेस पे, क्योंकि हमारे यहाँ एयरटेल टावर है बिल्डिंग का, तो उसमें सर्वर में प्रॉब्लम आ गई, फॉल्ट है, जिस वजह से अभी हमारे सारे नेटवर्क, मोस्टली हमारे यहाँ सारे लोगों के एम्प्लॉयज़ के एयरटेल के नेटवर्क और सिम हैं, तो इसीलिए एयरटेल से सर्विस इंजीनियर आए हुए, तो वो चेक करके बता रहे हैं कि इसकी पीसीबी फॉल्ट हो चुकी है और एसएमपीएस भी। अब देखते हैं कब हमारी आती है, तब तक हमारे सबके डिब्बे बन जाते हैं फ़ोन। इसका पैनल टेरेस का 2 पैनल हैं और 2 में से इस वाले पैनल में यहाँ पे ये एसएमपीएस है और ये पावर सप्लाई है, ये अभी काम नहीं कर रही है क्योंकि इसका एक एसएमपीएस ओवरहीट की वजह से फॉल्टी हो गया और दूसरा वर्किंग में है। कंपनी के जितनी भी बिल्डिंग्स हैं नोएडा में, दिल्ली में, गुड़गांव में और बेंगलोर, चेन्नई, काफ़ी ब्रांचेस हैं हमारे कंपनी की। उनका सबसे बढ़िया मुझे एक रूल अच्छा लगता है कि हमारे हर बिल्डिंग पे की टेरेस पे एक फ्लैग ज़रूर मिलेगा आपको। जैसे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, आज कोई हमारे प्लांट में और ऑफिस में कोई कुछ ऐसा काम था नहीं जिस वजह से हम कुछ करते। आज सारा दिन बस बैठे बैठे सारा निकल गया सिर्फ। और अभी टाइम हो गया 8:50 और हमारा सर्विस इंजीनियर आने वाला है, उसे हम अपना हैंडओवर देते हैं और फिर हम चलते हैं घर के लिए। फाइनली मेरी छुट्टी हो चुकी है क्योंकि मेरी ड्यूटी इस टाइम पे सेकंड हाफ में आ रही है 2 बजे से 9 बजे तक की। तो अभी 9:05 हो गए और हम चलते हैं मेट्रो स्टेशन पे और मेट्रो लेते फिर सीधा घर पहुँचते हैं। फाइनली मेट्रो स्टेशन ऊपर आ चुके हैं और ये मेरे ऑफिस के जस्ट अपोजिट मेट्रो स्टेशन है MG रोड गुरुग्राम का। और उसी के जस्ट अपोजिट ये सिटी सेंटर मॉल है, फिर MGF मेट्रोपोलिस मॉल है और सारा मॉल, काफ़ी मॉल हैं। तो चलिए अब मेट्रो लेते हैं, चेकिंग करके और पहुँचते हैं घर पे।